हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमलिक एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री होती क्या है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं। साइंस की तो पता है, साइंस ही तो ही है। ठीक है, तो वो वाली ब्रांच साइंस की जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करें, एटम्स की। एटम्स के बारे में देखें, ठीक है, सारी मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें, ठीक है, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखें। ठीक है, क्या चेंजेस हुआ, कहाँ जा रहे हैं, मिशन के बारे में देखें। ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टडी होती है उस साइंस को क्या बोल देते हैं हम, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो अब केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैटर। ठीक है, मैटर होता क्या है आप सबने पहले भी पढ़ चुके होंगे हर चीज़ मैटर के बारे में। तो क्या होता है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, ये आपका मैटर होता है। ठीक है, ओके, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है क्या, समझ जाओ यार, लिख देते हैं फिर भी। चलो मैटर स्टार्ट करते हैं अपन। इट इज़ एनी थिंग that occupies mass and space। ठीक है, क्या हो गया, जो भी चीज़ थोड़ी बहुत जगह घेरती है, पड़ी हुई है, वो चीज़, हर चीज़ का क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, थोड़ा जिसने स्पेस ले लिया जाए, जिसके पास मास है, वो क्या हो गया, मैटर। ये पेन क्या है, मैटर है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले सकती है कि नहीं ले सकती, है ना, और थोड़ा सा मास है इसमें, है कि नहीं, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको हम, मैटर। ठीक है, तो अब मैटर के बारे में हम क्या बोलें कि कितनी तरह की होती है, तीन तरह में क्लासीफाई कर रखा है ना इसको। ठीक है, आप लोग जानते हो कौन कौन सी वेज होती है, सॉलिड, है ना, लिक्विड एंड गैस, है कि नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम कैसे निकालें कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, या फिर गैस कौन सा है। आप सब पढ़ चुके हो पहले भी सब कुछ चीज़ें कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, वो क्या हो जाता है आपका, सॉलिड हो जाता है कि नहीं। वो सिस्टमेटिकली होते हैं वैसे तो, ओके, सिस्टमेटिकली होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। पढ़ लोगे बाद में, जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगी तो पता लग जाएगा। ठीक है, और लिक्विड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़े से दूर हो गए, ये थोड़े से, चलो थोड़े से दूर कर देते हैं, थोड़े से दूर। ठीक है, थोड़े से दूर हो गए लिक्विड में। और बात करें गैस में तो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, है कि नहीं, सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। देखो ज़रा, इतना, ओके, ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए। अब एक कुछ चीज़ बताऊँ इनके बारे में, क्या, इनकी वॉल्यूम और शेप। ठीक है, वॉल्यूम और शेप पे चलते हैं। क्या देखो, अगर बात करूं मैं सॉलिड की, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स होता है कि नहीं। हमने पढ़े, इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं बचपन में, मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले हमको रटाए गए हैं, ये पढ़ो, क्या होता है, L/B/H क्यूबॉइड का, ये सब का पढ़ा है हमने। ठीक है, तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, शेप क्या होता है इसका, फिक्स होता है कि नहीं। कोई चीज़ राउंड है, स्क्वायर है, हर तरह का क्या होता है, स्क्वायर तो क्या 3D में नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी डेफिनेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी और शेप भी, दोनों चीज़ें डेफिनेट। अब जरा देखो, चलते हैं हम लिक्विड पर। ठीक है, क्या लिक्विड में होता है क्या, वॉल्यूम फिक्स, हाँ, 2 लीटर दूध ले लिया, 2 लीटर पानी ले लिया, क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स है, तो मतलब ये तो फिक्स होता है। क्या शेप होता है क्या, वॉल्यूम क्या लिक्विड का, अगर हम बोतल में रखते हैं वाटर को तो उसका शेप ले लेता है, अगर जग में रखें तो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है, डेफिनेट नहीं होता। ज़रा चलते हैं वॉल्यूम पर, ठीक, सॉरी गैस पर। अब चलें गैस पर, ज़रा देखो, क्या वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, नहीं होता, है ना। उसको आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर को पूरी तरह भर देगी। ठीक है, तो इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्या शेप होती है क्या, नहीं होती। ठीक है,
वही कंटेनर वाला, किसी भी कंटेनर में डाल दो, जिस कंटेनर की शेप है उस कंटेनर का वो शेप ले लेगी आप गैस स्टेट, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखो, गैस के लिए एक और चीज़ होती है ये कि इसको जिस भी चीज़ में डालोगे आप, ठीक है, जिस भी चीज़ में डालोगे, ठीक है, रूम में रख लो या फिर एक बोतल में रख लो, ठीक है, एक छोटी बोतल में रख लोगे ना, ठीक है, उसमें जितनी गैस है, ठीक है, अगर उसको बाहर निकालो तो वो पूरे रूम में भी आ सकती है, ठीक है। तो मतलब उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, जिस कंटेनर में उसको डालोगे वो उसमें पूरी तरह फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है। ये हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सारी चीज़ें, ओके। अब तुम्हें पता है कि इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर की कुछ कंडीशंस डालकर, है कि नहीं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, ज़रा देखो, मैं सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं, हीट करूँ, हीट करूँगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा ना, पढ़ा है हमने पहले भी सारी चीज़ें। सॉलिड को कम थोड़ा हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। वही अगर यहाँ पे हीट देते हैं तो एनर्जी मिलती है इनके मॉलिक्यूल्स को, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ओके। और वापस चलें, लिक्विड को अगर मैं और हीट करूँ तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। वही सारी की सारी चीज़ें वही हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गैस में चेंज हो जाएगा। अब मैं गैस को वापस से ठंडा करूँ, कूल करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और वापस से अगर मैं लिक्विड को कूल करूँ तो वो सॉलिड में, पता है ना, पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाती है कि नहीं बन जाती, ठीक है, वही चीज़ है। तो हमारे मैटर के बारे में तो समझ गए हम सारा क्या होती है इसकी फेस, 3 स्टेट होती है वैसे तो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाकी सब चीज़ें समझ गए हम। मॉलिक्यूल पास पास, दूर दूर, कितने दूर होते हैं, वॉल्यूम और शेप समझ में आ गया। सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड का सिर्फ ओनली वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ओके। तो ये तो हमारा मैटर के बारे में हो गया। हम मैटर के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या है इसका क्लासिफिकेशन, ओके। चलिए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है इन चीज़ों को, ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन किसका, ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहले तो देख लिया हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस था, ठीक है। अब जरा देखो क्या क्या होते हैं मैटर में भी, ठीक है, कौन कौन चीज़ किसको क्या बोलते हैं। ये थोड़ा काम का है वैसे तो मैटर, ठीक है। तो पहले तो इनको 2 चीज़ों में बांट दिया, ठीक है। बात करते हैं हम पहला क्या आपका मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर, ओके। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वैसे तो आप लोगों ने इस सब के बारे में, ठीक है, वापस से वही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेंगे और क्या, ठीक है। मिक्सचर, अब मिक्सचर भी 2 तरह के हो जाते हैं आपके, कौन कौन से। फर्स्ट क्या हो जाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, ओके, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और यहाँ पर क्या जाता है आपका, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका हो जाता है आपका एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और थर्ड जो है आपका वो क्या है, कंपाउंड। दिख रहा है क्या कोने तक, हाँ, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स। बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होता है आपका, जिसमें क्या हो 2 या मोर सब्सटेंस मिले हों, ठीक है, और कोई फिक्स रेशो नहीं हो। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रेशो किसका, जो सब्सटेंस है ना उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। बस यही मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स रेशो में होता है जो भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स रेशो में होता है। पेन खत्म हो गया, ब्लू से दिखते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स रेशो होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में। इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता। जो सब्सटेंसेस है ना उनके, ठीक है, जो कंपोनेंट बोलते हैं,
ठीक है, जिनसे मिलकर वो बने होते हैं, उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। किसी में हो जाता है थोड़ा ज़्यादा ये मिल गया, थोड़ा ज़्यादा ए मिल गया, या फिर थोड़ा ज़्यादा बी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर फिक्स रेशो में अगर ए है बी है तो कोई फिक्स रेशो में ही होगा। ए कि अगर दो आइटम्स हैं तो इसके 3 आइटम्स हैं तो हमेशा फिक्स रेशो में होगा, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। देखेंगे अभी डिटेल में बाकी तो चीज़ें। तो देखो मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, पहले तो हम सारी मिक्सचर की चीज़ें पढ़ते हैं। तो मिक्सचर क्या होगा, सब्सटेंसेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका कोई फिक्स रेशो में कंपोनेंट नहीं होंगे। तो डेफिनेशन पे देख लो इनकी, लिख लो क्या होता है। अ मिक्सचर कंटेंस 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो, ठीक है, कोई भी रेशो हो सकता है इसका, ओके। और जो जिसके सब्सटेंस जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट्स, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर और वाटर, ठीक है। पानी में आपने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया ना, ठीक है, वो क्या एक तरह का मिक्सचर ही तो है, ओके। अब वो देखेंगे कि हेट्रोइक या होमोजीनियस है, ठीक है। अब हेट्रो होमो के बारे में आप तो थोड़ा बहुत जानते होंगे पहले से। होमो क्या होता है, जिसमें चीज़ें क्या हो, सेम हो एक तरीके से, है कि नहीं, और हेट्रो में सेम नहीं हो, ठीक है। तब देखो होमो से बात यहाँ पर होमोजीनियस। तो इस मिक्सचर में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे, एक जिससे मतलब अलग अलग देख नहीं सकते आप, ठीक है, उनको क्या नहीं देख सकते, अलग अलग देख नहीं सकते। जैसे देखो शुगर और वाटर, ठीक है, अगर मैं वाटर ले लूँ और शुगर लूँ, ठीक है, वाटर ले लिया और उसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, थोड़ा घोला, उसके बाद कैसा दिखेगा वो, वाटर जैसा दिखेगा। आपको अलग अलग दिख सकता है क्या, दोनों अलग अलग कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो कि इसमें शुगर अलग है वाटर अलग है, नहीं ना, वो एक ही बन गया, ठीक है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन देख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर की, अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, हर तरह यूनिफॉर्म ही तो है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझते हो, यूनिफॉर्म मतलब है जैसे देखो छोटे से एरिया, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा सा एरिया ले लूँ, इतना सा मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, तो उसको क्या बोल दोगे आप, यूनिफॉर्म बोल दोगे। जैसे इसके यहाँ पर और इस एरिया पर पार्टिकल सेम है, ठीक है, तो ये कैसा है, सब्सटेंस यूनिफॉर्म है, ओके। ये चीज़ याद में रखना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक छोटा सा एरिया ले लिया, अगर उस दूसरा एरिया उतना ही एरिया लिया है और दोनों में पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, तो होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस डेफिनेशन लिखी ली होगी आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अगर मैं ले लूँ दाल, कच्ची दाल और चावल, ठीक है, दाल और चावल ले ली मैंने इस तरीके से, उनको साथ में रख दिया, ठीक है, आप अलग अलग देख सकते हो, देख सकते हो ना, देख सकते, ठीक है। तो इस तरह का जो मिक्सचर है वो क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। कभी कभी आंखों से भी दिख जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा ना, कहीं पर दाल के ज़्यादा है, कहीं पर चावल ज़्यादा है, ठीक है ना, ऐसे देख लो, दाल मिल गया चावल मिल गया चावल, इस तरीके से छोटा सा एरिया ले लो तो कहीं पर दाल ज़्यादा दिख जाएगी, कहीं चावल ज़्यादा दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता। डेफिनेशन हेट्रोजीनियस की भी लिख लो। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं आपके अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट, एंड डिफरेंट कंपोनेंट समटाइम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। ये तो क्या हो गया आपका मिक्सचर के बारे में सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मिक्सचर की एक और चीज़ें होती हैं क्या, कि इनको फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल मेथड होगा जैसे डिस्टिलेशन हो गया आपका, ठीक है, हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है। इन सब मेथड से आप क्या कर सकते हो, इनको आप अलग कर सकते हो, ठीक है, मिक्सचर्स को, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस पे चलते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके, मैंने बता दिया फिक्स रेशियो में होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं फिक्स रेशियो में होंगे, ओके। इनको आप फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते हो, ओके, प्योर सब्सटेंसेस को, पर आप कंपाउंड्स को अलग कर सकते हो, देखेंगे बाद में। फिक्स रेशियो, ओके, प्योर सब्सटेंस। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो देख लो, इसकी डेफिनेशन है आपकी क्या, दे हैव फिक्स कंपोजिशन, ठीक है, और क्या होगा, और जो इसका कंपोजिशन होता है क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, ठीक है, एग्जाम्पल है पर वाटर का एक इस तरीके से। तो वाटर में जो आपके एटम्स है कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं, ठीक है, क्या होता है, फिक्स रेशियो में होते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का। इसमें तो क्या होता है,
फिक्स रेशो नहीं होता है, ठीक है, मिक्सचर में। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है आपका, एक फिक्स रेशो होता है, ठीक है। अब इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है। अब इनकी बारे में पढ़ने से पहले एक कहानी सुन लो। कहानी का एक एग्जाम्पल सुनते हैं। देखिए, एक ट्रक है। किसका ट्रक है? आइसक्रीम ट्रक का। आइसक्रीम का क्या है? ट्रक है, ठीक है, आइसक्रीम का ट्रक है। ओके, इसमें क्या अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं। ओके, इनके पास क्या होगा, मतलब मान लेते हैं 50 तरह के फ्लेवर्स हैं जो भी है, ठीक है। चलो 108 तरह के बोल देते हैं। कितने तरह के फ्लेवर है इसके पास? 108 तरह के फ्लेवर हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं। ओके, तो अब बात करें ये जो फ्लेवर्स हैं इसके 108, ठीक है, अलग अलग तरह के आइसक्रीम के जो ट्रक में है उसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, है ना। ये सब क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या एक तरह के फ्लेवर्स हैं। ओके, तो 108 मैंने इसलिए बोला। ओके, अब ज़रा बात करें कि आप लेने जाते हो आइसक्रीम, यहाँ पर लेने जा रहे हैं, चलते चलते चलो, ठीक है। अब जो आइसक्रीम देगा वो कितना देगा? ओनली एक स्कूप देगा, ओनली एक स्कूप देगा। ओके, जो एक स्कूप दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? एटम्स। क्या बोलेंगे? उस एक स्कूप को हम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है। 108 तो पता चल गया आपको, जितने सारे फ्लेवर है वो सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो एक स्कूप वो दे रहा है, ठीक है, एक स्कूप वो दे रहा है, वो क्या है? आपके एटम्स है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, आपने क्या किया? आइसक्रीम ली, ठीक है, उससे आइसक्रीम ली और एक स्कूप डला लिया, ठीक है। उसके ऊपर एक और स्कूप डला लिया, ठीक है, एक और स्कूप डला लिया। तो इसको क्या बोल दोगे आप? इसको हम क्या बोल देंगे? हाँ, मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 स्कूप डलवा लिए, ठीक है, और भी डलवा सकते हो, 2, 3, 4, 5 जितना डालना, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे आप? मॉलिक्यूल्स बोल दोगे। ओके, अब जरा को कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? ठीक है, फ्लेवर, अगर मैंने डिफरेंट फ्लेवर डलवा लिए, 2, 3 अलग फ्लेवर, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर डलवा लिए, ठीक है, ये अलग फ्लेवर का, ये अलग फ्लेवर का है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे हम? कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, सॉरी, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ओके, एक तरह का फ्लेवर डलवा लें तो उसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरह का फ्लेवर डलवा लें वो क्या होगा आपका? कंपाउंड्स भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? मतलब जो टोटल जो भी फ्लेवर होते हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब तुम उस पर स्कूप लेते जाओ, कितने भी स्कूप, वो क्या हो जाता है? आपके मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल ले लो तो क्या हो सकते हैं? कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जरा आप देखिए कंपाउंड मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं। जरा देखिए H2O है, ठीक है, H2O को क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, है कि नहीं? मॉलिक्यूल है ना, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो आप इसको और कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। कंपाउंड तो बोलोगे इसे, अलग अलग तरह के फ्लेवर है ना इसमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो। पर पूरा क्या बोल सकते हो आप इसको? मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। बट NaCl को आप क्या नहीं बोल सकते? मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो मतलब क्या है? जिसमें जनरली वैलेंस कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें जनरली कोवलेंट बॉन्ड है उसको आप क्या बोल दोगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिसमें जनरली कोवलेंट बॉन्ड है उसको क्या बोल दोगे आप? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल या फिर कोवलेंट या फिर आयनिक है तो वो तो कंपाउंड तो होंगे इसी, ठीक है, कंपाउंड्स होंगे ही सही, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूल्स, तो समझ में आ गया, ठीक है। इससे इसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, ठीक है। जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो उनको ही हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, कंपाउंड में भी डिफरेंस समझ में आ ही गया, किसको बोल सकते हो आप, ठीक है, हो गया। अब जरा इनकी डेफिनेशंस देख लें सबकी, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। जरा देखिए एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं आपके? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें एक तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एलिमेंट ले लेते हैं किसी का भी, तो उसमें क्या होता है? एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सब में क्या है? एक कॉपर हो गया, इन सब में क्या होते हैं? एक ही तरह के एलिमेंट्स, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं?
मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या दे सकते हैं आपके मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं। और यहाँ पे बात नहीं हुई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है, नाइट्रोजन सब क्या आपके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया सब क्या है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। अब कंपाउंड की देख लो, when 2 or more atoms of different elements combine the molecules of a compound is formed, ठीक है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है आपके किसके एग्जाम्पल हैं कंपाउंड के, ठीक है, वाटर ये सब इस तरीके से मैंने बता दिया। वाटर को आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन उस एग्जाम्पल के थ्रू जाओ, ठीक है, डेफिनेशन से यहाँ पे इतना कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है, हमें इस चीज़ों को समझना है यहाँ पर कि मैटर क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, ओके, हमें सब ये सिर्फ समझना है हमें, ओके। अब सब चीज़ समझ में आई होगी, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस। देखो अब इनको तो हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते थे, ठीक है, बट इसको हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना एलिमेंट्स को, ना मॉलिक्यूल्स को, ना कंपाउंड्स को, ठीक है, वही केमिकल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्हीं सब के बारे में तो केमिस्ट्री बनी है कि उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैटर, ठीक है, सबके इनकी सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए और चलते हैं और मैटर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं हम। एक चीज़ और देखो ज़रा, प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपोनेंट्स है, देखो जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, कैसे होते हैं दोनों, गैस होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, दोनों गैस होते हैं, ओके, बट फॉर्म क्या करेंगे H2 जो कि लिक्विड हो सकता है, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो देखो इनकी फिजिकल अलग थी प्रॉपर्टी, है कि नहीं, गैसेस थी कि नहीं थी, और इनकी क्या थी H2 है, तो है ना, H2 है कि नहीं है, ये क्या लिक्विड है, ये गैस है, लिक्विड है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये क्या करें, जिस कंपोनेंट से बने हैं उनकी स्टेट रखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखें, ये क्या होते हैं अपने ही कुछ होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं अलग से, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की क्या हुआ है, अगर ये गैस था तो ये भी गैस हो, नहीं, ठीक है। H2O बन गया मतलब इसकी क्या होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग ही होंगी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी अलग ही होंगी, हाइड्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब जो चीज़ बन जाती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे वो मिलकर बने हैं उससे अलग हो सकती है, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, तो मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप सब पढ़ चुके हो पहले से सारी की सारी चीज़ें। क्या दो प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिंपल डेफिनेशन जो है इसकी फिजिकल, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड जो भी सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं मतलब जो चेंज हो जाए पर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए तो क्या हो, उसकी जो क्या है आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने पर क्या नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। बात करें जरा, अगर तुम एक कागज़ ले लो, ठीक है, उसको फाड़ दिया कागज़ को, ठीक है, तो फिजिकल मेथड चीज़ की हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करी, क्या हो गया, आधा हो गया, पहले से जो एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो फिजिकल मेथड यूज़ में लिया आपने, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, बट क्या हुआ, आइडेंटिटी चेंज हुई, क्या कागज़ से क्या कागज़ ही रहा ना, वो कागज़ से ये तो नहीं कि वाटर बन गया या कुछ और चीज़ बन गई, बोतल बन गया, ठीक है, कागज़ ही रहा, ठीक है। अब जरा देखो केमिकल में, अब उसी कागज़ को लेते हैं हम, ठीक है, इस बार क्या कर दें, उसको आग लगा दी हमने, क्या कर दी, आग लगा दिया, ठीक है, केमिकल चेंज हुआ, अब थोड़ी आग लग जाती है, उसके बाद कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक ब्लैक सी कार्बन मिलेगा आपको उसका, है कि नहीं। तो आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज हुई कि नहीं हुई, पहले तो क्या था, कागज़ था वाइट कलर का अच्छा खासा, अब क्या बन गया, राख, ठीक है, राख बना कि नहीं बना, एक तरीके से एशेस बन में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती है जिसमें आपकी क्या हो जाए, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिसमें आपकी आइडेंटिटीज चेंज हो जाए, किसकी, सब्सटेंसेस की, ओके। डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल देख लो, फिजिकल की क्या होती है और केमिकल की क्या होती है। देखो फिजिकल की होती है आपकी
अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो क्या क्या हो सकती हैं आपकी, हो सकती हैं कलर हो गया, ठीक है, कलर ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, ये सब क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल में हम ले सकते हैं पीएच ले लो, ठीक है, जो क्या बताता है एसिडिक या फिर बेसिक, कितना ज़्यादा है एसिड, कितना है बेसिक, कितना है, ठीक है। फ्लेमेबल ले लो, ठीक है, कौन जल्द कितना जाता है, ठीक है, फ्लेमेबल ले सकते हैं। इस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आपके एग्जांपल हो सकते हैं, ओके। अब इसके बारे में तो हो गया, अब हम चलते हैं इसके मेज़रमेंट पर, ठीक है, कि मेज़रमेंट क्या होते हैं, तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ज़रा को मेज़रमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, ज़रा देखो, अब हमें क्या है मेज़रमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, ज़रा देखो, अगर क्या है कि हम किसी जगह पर गए, दुकान पर कोई चीज़ लेने गए, ठीक है, कि हमें वो क्या दे रहा है कि 100 रुपये में आपको दे रहा है कि एक मुट्ठी चावल मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी है 100 रुपये में क्या एक मुट्ठी चावल मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास अभी कोई मेज़रमेंट की कोई यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक मुट्ठी चावल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब क्या हुआ कि कुछ एक दिन ऐसा आया कि जब घर में मैं नहीं था, ठीक है, तो क्या हो गया, एक बच्चा ही चला गया वहाँ पे, घर का कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, तो उसकी मुट्ठी क्या होगी, छोटी होगी, 100 रुपये में तो वही क्या देगा, मुट्ठी भर चावल, ठीक है। तो ये तो कंपेरिजन करने के लिए सही नहीं हुआ ना, इसलिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की। हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, जैसे हमने एक कटोरी फिक्स कर दी, ठीक है, कि 100 रुपये में कितना है, उस कटोरी के बराबर क्या होंगे चावल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वैसे ही उसी चीज़ को क्या कर देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। जैसे आपको पता है कि केजी किस में वेट लेते हैं, हम केजी में लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ठीक है, ये भी क्या एक चीज़ फिक्स है। आपका प्लेटिनम ईरियम का एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है जो कहाँ पर रखा गया आपका, फ्रांस में, ठीक है, इसको कहाँ रखा गया है, फ्रांस में। जो फिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 1 kg है, ठीक है, वो सिलेंडर का जो वेट है उसको 1 kg बोल रखा है, और हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस चीज़ को कि इतना 1 kg लिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा फिक्स कर रखा है, तो ऐसा क्या कर दिया है, यहाँ पर फिक्स हो जाती है हर चीज़ की, क्या होती है, एक यूनिट फिक्स होती है। ज़रा मेजरमेंट देखो, अब ये तो यूनिट की बात होगी, तो आपको पता है एग्जिस्ट तो क्या होता है आपका नंबर, ठीक है, नंबर होना चाहिए कि कौन है 1 यूनिट, ठीक है, और दूसरी क्या होती है आपकी यूनिट। मेजरमेंट के लिए आपको क्या होगा, मैटर का कोई भी मैटर है उसका मेजरमेंट करने के लिए एक तो क्या हो, उसका नंबर हो, और नंबर भी किस चीज़ के लिए, उसकी यूनिट के लिए। जैसे क्या है कि कोई चीज़ 2 किलो की है तो क्या होगा, नंबर तो क्या हो गया 2, और यूनिट क्या आ गया आपकी kg, तो मतलब 2 kg की, ठीक है। बात करें जैसे हम 2 मीटर चले, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यूनिट कौन सी हो जाएगी, मीटर, ठीक है, 2 मीटर चलने के लिए, ओके, इस तरीके से। तो अब जब देखो मेजरमेंट कैसे किया स्टार्ट, अलग अलग, पहले तो बहुत सारे अलग अलग करते थे, ठीक है, बट अब जो ले रखा है वो क्या है आपका SI, किस में मेजर करते हैं हम, SI यूनिट में, ठीक है, SI यूनिट। बात करें SI की तो क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। क्या होती है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, SI, ठीक है। SI क्यों है, क्योंकि ये फ्रांस में बोला जाता है क्या, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। इसको इसलिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, SI, ठीक है, यहाँ पर SI बोल देते हैं इस वजह से, ओके। तो SI यूनिट में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कुछ बेसिक यूनिट्स ले ली, ठीक है, कुछ बेसिक यूनिट ले ली, ठीक है। उन बेसिक यूनिट की कितनी ली इन्होंने, 7 बेसिक यूनिट्स ली। अब वो यूनिट्स कौन कौन सी है, टेबल बना लेते हैं हम उसकी, ठीक है। पूरा दिख रहा है, तो ये आपकी 7 बेस यूनिट्स, ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, बेस यूनिट्स, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स। अब देखो
ये फिक्स है किलोग्राम। अब मैंने बता ही दिया कि हर एक चीज़ को फिक्स कर रखा है, जैसे वही इसका वो सिलेंडर अगर रखा है उसका 1 kg उसको ले रखा है, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर काम में क्या आते हैं, जैसे ये मास है आपका, इसका किलोग्राम होता है यूनिट, ठीक है, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं सिंबल kg। लेंथ है इसे आपका, किस में बात यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, और सिंबल इसका m, ठीक है। टाइम t, सेकेंड वही s, टेम्परेचर t, केल्विन होता है इसका, और k से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से डिनोट कर देते हैं, ओके। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल में होती है, CD से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल। अब जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो है आपका मास काम में आने वाला है एक तो आपका, ठीक है। टाइम काम में आने वाला है, टेम्परेचर काम में आने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता, वो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक केमिकल इक्वेशन जब पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रो सेल वेल, तब वहाँ पे काम में आ जाता है, ठीक है। और ल्यूमिनस भी काम नहीं आता, ठीक है। इंटेंसिटी आपका काम में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ज़्यादातर किसी क्या यूज़ में आएंगे, ये सब यूज़ में आते हैं आपके, ठीक है। टाइम भी हमारा वहाँ पे जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तब आप काम में आता है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा ज़्यादा काम में आती हैं चीज़ें, ओके। तो ये बेस यूनिट आपकी 7 यूनिट्स होगी, ठीक है। अब देखते हैं बेस यूनिट के बाद क्या आता है आपका, उतार लो, उतारना हो तो इस चीज़ को, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है, हो गया। चलते हैं, तो बेस यूनिट्स के बाद क्या आता है आपका, डेराइव यूनिट्स, ठीक है। ड्राइव यूनिट्स, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि क्या ड्राइव मतलब किससे बन रही है, वो बेस यूनिट से, ठीक है। बेस यूनिट से ड्राइव करके क्या बन जाती है आपकी, ड्राइव यूनिट्स बन जाती है। ज़रा देखते हैं अब क्या होती हैं आपकी ड्राइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, वो यूनिट्स जो किससे डिराइव हुई हों, बेस यूनिट से, ठीक है। ज़रा देखिए हम अपन ले लेते हैं क्या, सिंपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्यूम ले लेते हैं, चलो ठीक है। वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, पता है ना, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये होता है हाइट, बेस और हाइट, ब्रीथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ठीक है। लेंथ पता है, अभी बेस यूनिट क्या थी, मीटर थी कि नहीं थी, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या था, बेस भी ब्रीथ भी क्या एक तरह की लेंथ ही है, ये भी इसका भी m हो जाएगा और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, हाइट की भी m हो जाएगी। इसको भी तो आप m में मेजर करोगे, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम की आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ये तो क्या थी आपकी बेस यूनिट थी, मीटर, ठीक है। मीटर से क्या डिराइव हो गया, मीटर क्यूब। तो ये कौन सी यूनिट है आपकी, डिराइव यूनिट। ऐसा एक और देख सकते हो, एग्जाम्पल देखना हो तो F इजिकल टू m होता है कि नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा वैसे तो ये एग्जाम्पल m में देख लेते हैं, ठीक है। मास का पता है हमें क्या होगा, kg होता है। इसे एक ही बात करें तो क्या हो जाता है, किससे डिनोट करते हैं इसको, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। kg वेलोसिटी, टाइम को तो आप सेकंड में बोल सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना, d अपॉन टी। टी को मैं वापस नीचे भेज दूँ, kg, d यहाँ पर हो ही गया, s और एक और s आ गया, है ना। ये t नीचे आ जाएगा ना, तो एक और s आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट d है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को किस में नापोगे, मीटर में मेजर करोगे ना, तो kg मीटर और इसको सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका kg मीटर और सेकेंड वर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूटन बोल लो, ठीक है। किसकी, फोर्स की, ओके, न्यूटन भी बोलते हैं इसको। और यही क्या आपकी डिराइव यूनिट है, ठीक है। आगे समझ में, डिराइव मतलब जो किससे, बेस यूनिट से बनी है। कौन कौन है बेस यूनिट्स में, kg है, मीटर है, सेकंड है, ठीक है, सब है। वो पूरा मिलाकर क्या बना, डिराइव यूनिट बन गई। इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं, न्यूटन, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से, ओके। ये हो गया ड्राइव यूनिट होगी। अब एक और यूनिट, एक और तरह की यूनिट के पास चलते हैं अपन, जो क्या है हमारी, जो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है, सब्सिडियरी यूनिट्स, ठीक है। तो अब ये यूनिट्स कौन सी होती हैं, सब्सिडियरी यूनिट्स, देखो वो यूनिट्स होती हैं जो क्या, देखो छोटी छोटी वैल्यू है सारी की सारी, हमें तो क्या है बड़ी वैल्यू से काम है, ओके। छोटी वैल्यूज है सारी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे अभी ग्राम है, कोई 10⁻³ है, ठीक है, ये तो 1000 है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, अगर ये 1000 ग्राम है तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं,
10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख दें, इसको 1 kg लिख देते हैं, है कि नहीं। तो यही जो 10⁻³ ग्राम है उसी को शॉर्ट में लिखना ही क्या हो जाता है आपका सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा लिखने से, जैसे ये है आपका कितनी जीरो है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 10⁻6। इसको इतना बड़ा लिखने की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको शॉर्ट में क्या लिखना है, मेगा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ 0.000001, ठीक है, मतलब 10⁻⁻6, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइक्रो लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, इतना शॉर्ट में लिख दिया ना। और इसी को, ये चीज़ क्या है आपकी सब्सिडरी यूनिट्स है, ठीक है। इसकी टेबल देख लेते हैं एक बार। टेबल देख लीजिए, सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही काम में आती हैं, ठीक है, ज़्यादातर काम में नहीं आती हैं। जैसे आपको 10⁻⁻6 काम में आई एक तो, ठीक है, इसको माइक्रो बोलते हैं हम, ठीक है। 10⁻ क्या आपकी 9 काम में आ सकती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका माइक्रो, इसको हम नैनो बोल सकते हैं, ठीक है। 10⁻, उस पर चलते हैं हम -10 पर, इसको एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं, इसको AC नोट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और क्या होता है, ज़्यादातर यही काम में आती है आपकी 10⁻6, 10⁻3 को आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, किलो, ठीक है। इस तरीके से कुछ ही काम में आती है, वैसे ज़्यादा काम में नहीं आती हैं, ओके। होगी सबसे यूनिट्स आपकी। नेक्स्ट चलते हैं आप। अब जरा देखो कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे मास एंड यूनिट, वेट। तो आपको पता ही होगा मास क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को बताती है, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, कि मैटर कितना है, ओके। और इसकी यूनिट क्या होती है, आपने अभी पढ़ लिया, केजी होती है या फिर ग्राम हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा तो क्या होती है, अगर ज़्यादा है तो केजी में और ग्राम, ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसका भी। और वेट क्या होता है आपका, फोर्स, कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है किसी मैटर सब्सटेंस पर, ठीक है, वो क्या होता है आपका वेट होता है, ठीक है। मास क्या होता है, हर जगह के लिए सेम होता है, हर जगह पर कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पर रहो, मून पर चले जाओ, मैटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या होता रहता है, वेट तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किस पे डिपेंड करा ग्रेविटी, मतलब कितनी फोर्स लगाती है ग्रेविटी किसी चीज़ पर, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है ना प्लेनेट की, ओके। तो मास क्या होता है, हर जगह के लिए सेम होता है, और वेट चेंज हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। और यूनिट की बात कर लें तो इसकी केजी होती है, और ये फोर्स है, तो अभी अपने पढ़ाई था फोर्स का क्या था, न्यूटन था, ठीक है, न्यूटन होता है। और वही इसकी शॉर्ट में वही केजी देख ही रहा था हमने, मीटर/सेकंड², ठीक है, इसकी यूनिट थी केजी, मीटर/सेकंड², ओके। मास हो गया, वेट हो गया। अब जरा देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वांटिटी, वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर, हमने पढ़ा था लीटर होती है वैसे तो, ठीक है, लीटर में मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट वाली दूसरी वाली होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, अभी मीटर क्यूब भी देखा था ना, ठीक है। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब होता है, ठीक है। अभी कन्वर्जन देखेंगे तो पता लगा लेंगे सेंटीमीटर कितने लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं और कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। बट इसकी क्या होती है, लीटर होती है, इसको मीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम यूज़ में लेते हैं, ब्यूरेट, प्रीपेट, ये सब चीज़ें यूज़ में लेते हैं क्या, जब हम लैब में वॉल्यूम लेते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया। एक और चीज़ बची आपकी क्या, डेंसिटी, लास्ट, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका डेंसिटी का, इसको रो से डिनोट कर देते हैं ऐसे, तो क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसकी यूनिट पे चले तो मास की क्या थी, केजी थी, और इसकी क्या थी, मीटर क्यूब थी, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हो, केजी ऊपर क्या आ जाए आपका, मीटर/3, ठीक है। तो क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर अगर शॉर्ट में लेना है, ठीक है, कम चाहिए तो ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसकी डेंसिटी की यूनिट्स हैं, ठीक है। और बात करें डेंसिटी होती क्या है, तो देखो छोटी जगह ले लें अपन, ठीक है, इतनी जगह ले लिया,
ओके, तो इतने से जो वॉल्यूम है 3D में ही है, ठीक है, 3D में याद रखना। तो इतनी जगह का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा आपका, इतनी जगह का जो वॉल्यूम है और जो उसका मास है, इतना जो वॉल्यूम लिया आपने और उसका जो मास है उसको क्या बोल दोगे आप, डेंसिटी बोल दोगे, ठीक है। और कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डेंस होती है, मतलब अगर ज़्यादा पास में तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा उसका, सॉरी ज़्यादा पास में तो मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, वैसे ज़्यादा काम की नहीं, सब पढ़ रखा है आपने वैसे तो ये सारी चीज़ें, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए मैंने बता दिया।